हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने बिहार की इंजीनियरिंग के में एडमिशन शायद ले लिया होगा और बहुत सारे लोग लेने जा रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि उनको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और वो सब्जेक्ट कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चूँकि आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो दोनों सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। चूँकि आप लोग जानते होंगे कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो AQ से अफिलिएशन है उनको, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से, और उनका जो सिलेबस है वही तैयार किए हुए हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट सेम का सिलेबस है उसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से ब्रांच के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए कि सिविल इंजीनियरिंग को फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर है और ये कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का, चूँकि 2 सेमेस्टर होते थे, हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करने वाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिविल में पहला सब्जेक्ट है आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स में ही आपको फिजिक्स में भी आपको मैकेनिक्स पढ़ाया जाएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो मैथमेटिक्स सेकेंड आपको पढ़ाया जाएगा और आप फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए आपको मैथमेटिक्स यहाँ पे फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। और मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस MVC, मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, साथ ही लीनियर अलजेब्रा। ये इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक ना, यही आपका रहेगा। उसके बाद है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट का आप लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलस पर भी पढ़ा होगा। कैलकुलस आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 12th में, ठीक है ना। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा और लीनियर अलजेब्रा तो पढ़ा ही होगा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। तो यही सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। ये हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको ये सब हायर क्लासेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो आपने 12th में पढ़ा था उससे भी आपको हायर लेवल का यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कैलकुलस। उसके बाद बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है आपके इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आप इसके नाम से ये पता लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है। इसमें आपको मेनली कॉमनली आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। इसमें पूरा का पूरा आपका फिजिक्स ही है आपको, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा आपका फिजिक्स ही है। और साथ ही बात करेंगे एक और सब्जेक्ट है जिसमें आपका जिसका नाम है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन। ये शायद जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक किया होगा उन लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन क्या होता है, ठीक ना। तो इस सब्जेक्ट में आपको डिजाइन बनाना सिखाया जाएगा, कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका पहले डिजाइन बनाया जाता है। तो वो डिजाइन आपको किस तरह से बनाया जाता है इसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। और ये सब्जेक्ट सिविल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक ना। सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से पढ़ना, एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था आपका सिविल ब्रांच के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए और लेदर टेक्नोलॉजी। देखिए, मैकेनिकल ब्रांच जो है और लेदर टेक्नोलॉजी, इन दोनों के ब्रांचेज के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सेम सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपका पहला है फिजिक्स, और फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने 12th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। और 12th का ही सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12th का ही लगभग पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। और देखिए, चूँकि इस फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है और मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। सिविल वाले को पढ़ाया जाएगा कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, लेकिन मैकेनिकल और लेदर टेक्नोलॉजी वाले को सिर्फ कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। कैलकुलस तो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़े ही होंगे। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको भी पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल वाले और लेदर टेक्नोलॉजी वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। इसमें भी आपका पूरा फिजिक्स ही रहता है और कुछ नहीं है, फिजिक्स ही रहता है आपका 12th का, ज़्यादातर 12th 11th का ही रहता है फिजिक्स आपका। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स तो आप समझ ही गए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी सब्जेक्ट है आपको, और मैकेनिकल वाले को और लेदर टेक्नोलॉजी वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक ना। ये आपका सब्जेक्ट रहा आपका मैकेनिकल और सिविल का और लेदर टेक्नोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल EEE और EC।
इन तीनों का जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स सेम ही हैं, ठीक ना, सेम फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट सेम ही हैं, सबको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ना हुआ तो ये केमिस्ट्री में आपका 12th 11th का ही पार्ट्स रहेगा, 11th और 12th का ही पार्ट्स रहेगा आपका। 60% आपका पार्ट्स, 60 से 75% पार्ट्स आपका रहेगा 12th और 11th का ही पार्ट्स रहेगा इसमें। और उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट, चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इसलिए मैथमेटिक्स फर्स्ट यहाँ लिखा गया है। और इसमें आपको कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, जो कि आपने 12th में पढ़ लिया होगा, ऑलरेडी पढ़ा होगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा आपको कैलकुलस में, हायर कैलकुलस पढ़ाया जाएगा, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कैलकुलस आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये सब का ही काम आएगा। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये क्या होता है? देखिए इसमें जो कोडिंग होता है, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, ठीक ना। तो इसमें आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। प्रोग्रामिंग आप नाम ही से समझ सकते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक ना, प्रोग्रामिंग नाम ही से समझ सकते हैं। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है, जैसे कि तो उसी में आपको इसको शॉर्ट में पीपीएस भी बोला जाता है, पीपीएस। और इसमें आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। मैंने कई सारे वीडियो में बताया भी है और लैब सेशन में भी बताया है कि प्रोग्रामिंग आपको सी लैंग्वेज फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो आपको सी लैंग्वेज नहीं, इस सब्जेक्ट का नाम पीपीएस रखा जाएगा, पीपीएस बोला जाएगा कि पीपीएस आपका सब्जेक्ट है और पीपीएस में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? तो सी लैंग्वेज। उसके बाद है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज। तो वर्कशॉप आप लोग देखते होंगे शहर में भी, फिर गाँव में भी वर्कशॉप का दुकान होता है। उसमें क्या होता है, लोहा सब को जोड़ा जाता है और यही सब होता है। तो यही सब आपको सिखाया जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उसका आपको प्रैक्टिसेज कराया जाएगा, इसमें सिखाया जाएगा आपको। जैसे कारपेंट्री शॉप हुआ, लेथ मशीन शॉप हुआ, ठीक ना, फाउंड्री शॉप हुआ, फिटिंग शॉप हुआ। जो लोग पॉलिटेक्निक किए होंगे वो लोग को पता होगा, ठीक ना। और ये सब शॉप हुआ, ठीक है, यही सब आपको पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि कैसे कोई चीज़ तैयार किया जाता है वर्कशॉप में। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए, नया नहीं पुराना ही सब्जेक्ट, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश। इंग्लिश में आपको फोनेटिक इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, इंग्लिश। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई और ईसी, इन तीनों के लिए ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद बात करते हैं आईटी ब्रांच की। आईटी ब्रांच यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ अभी एमआईटी मुजफ्फरपुर में ही है। तो इसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। 12th में आपने मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, ठीक ना, तो वही आपको यहाँ भी पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। 30% पार्ट्स, 30 to 50% पार्ट्स आपका सेमीकंडक्टर से, आपका 12th वाले से ही मैच कर जाएगा। बाकी नई चीज़ें भी रहेंगी, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपका 12th का ही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेगी पढ़ने को। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि आपने 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको भी पढ़ाया जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा लेदर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए। उसके बाद करते हैं आपका सीएस ब्रांच के लिए, सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री आपका इलेक्ट्रिकल वाले का भी था और सीएसई वाले का सेम है दोनों का। उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स में भी आपको फर्स्ट मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, जो कि आईटी वाले को भी पढ़ाया जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले को भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आपको सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, कोडिंग वोडिंग सिखाया जाएगा आपको इसी में, ठीक है, सी लैंग्वेज, जो कि मैंने बताया हुआ है पहले ही वीडियो में कि आपको सी लैंग्वेज फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना ही होगा। उसके बाद है कि वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, यही इतना ही सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में सारे ब्रांचेज के लिए, सिविल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब ब्रांचेज हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे सब्जेक्ट्स हैं। और इसका जो पूरा डिटेल है एक्यू के सिलेबस हैं, इसमें देखिए बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। जैसे आपको फिजिक्स है तो फिजिक्स में कई सारे मॉड्यूल में आपका बटा रहेगा सब्जेक्ट्स में। जैसे आपने बहुत सारे सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे आपके चैप्टर्स रहते हैं फिजिक्स में, तो ठीक नहीं, ऐसे ही चैप्टर्स को आपको यहाँ मॉड्यूल में दिखाया जाएगा, मॉड्यूल में बताया जाएगा। जैसे आपने 12th में 11th में चैप्टर्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको मॉड्यूल, उसी को मॉड्यूल नाम दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो
आगे बात करेंगे हम सेकेंड सेमेस्टर की। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।